नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का आज क्लास लेकर आए हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का, आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड सचिवालय का, झारखंड सीजीएल, तो दोस्तों झारखंड जीके की इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज लेकर आए हैं। और आप ये देखिएगा कि जो प्रश्न हम झारखंड जीके से करा रहे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा दावा है। क्योंकि जो झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी को, ठीक है, उसका जो भी झारखंड जीके आया था, वो हमारे जितने भी लाइव क्लास में हमने झारखंड जीके कराया था, 35+ प्रश्न हमारे क्लासेस से सारा सिमिलर उनमें मिला था। तो दोस्तों, हम लोग जो क्लास लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का, आप क्लास को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मज़ा भी आएगा जब आप देखोगे सवाल को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको अगर आंसर पता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सीजीएल का फोकस किए हुए हैं, एक्साइज का फोकस किए हुए हैं, और जेएसएससी की जो भी एग्ज़ाम्स है आप फोकस किए हुए हैं। तो सारा आप समझिए झारखंड जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस कर दिए झारखंड जीके में तो 50% कवर हो जाएगा आपका। प्रश्न है, संथालों के जनक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताने हैं। तो संथालों के जनक कौन है, बताइए साथियों। हमें कमेंट करके हमारी कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा उत्तर क्या होगा। दोस्तों, संथालों के जनक कौन है? लोगू बुरु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो संथालों के जनक है, ठीक है, आराध्य देवता जो है इनके कौन है? आराध्य देवता, आराध्य देव कौन है? तो लोगू बुरु है, ठीक है, माना जाता है। और ऐसा मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व लोगू बुरु जो है वो घाटाबाड़ी, धोरमगढ़, जैसे कि बोकारो के ललपनिया आप नाम सुनेंगे, वहाँ पर इसकी अध्यक्षता में संथालियों का जन्म लेकर उनके जो रीति रिवाज है उस संथाली संविधान रचना हुई थी। तो अगर पूछे कहाँ पर है, तो बोकारो के ललपनिया, लुगु बुरु, ठीक है, बोकारो के ललपनिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है बैद्यनाथ मंदिर, बताने हैं आपको। तो दोस्तों, अगर हम देखा जाए ना, भारत में बहुत सारे शिव मंदिर है, ठीक है, बहुत सारे शिव धाम भी है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग जो है इसका महत्व सबसे अधिक है। तो बैद्यनाथ मंदिर में क्या है? 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत, ठीक है। टाना भगत छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, कब? औपनिवेशिक काल में 1914 के दौरान। कब? 1914, ठीक है, 1914 के दौरान होने वाला जतरा उराव के नेतृत्व में टाना भगत का एक आदिवासी विद्रोह था। कब? 1914 में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। आदित्यपुर।
तो हो जाएगा जमशेदपुर। क्या है दोस्तों? जमशेदपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है कि झारखंड कौशल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? झारखंड कौशल ओवर द ग्रेव्स। तो ये झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो किताब के लेखक है विक्टर दास। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। कितना आप सही कर रहे हैं आप कमेंट भी कीजिएगा हमें, 50 तक जब हो जाएगा तब। झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन का प्रदान करता है। कितना प्रदान करता है झारखंड राष्ट्र में? आप हर जगह पढ़े होंगे 40% हिस्सा खनिज का उत्पादन प्रदान करता है झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। और राज्य का केवल खनन उद्योग से 3,000 करोड़ रुपए का कमाई भी होता है। कितना झारखंड को? 3,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? तो आपने नाम सुना जादू पेटिया का। ठीक है, जादू पेटिया शैली जो संथाल में क्या ना चित्रांकन, जो चित्र बनाने का एक लोकप्रिय लोक कला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? यहाँ जो है ना यहाँ होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी है ना, विकल्प में से सभी। तो दोस्तों पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? गिरिडीह में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो कोडरमा में है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। आगे देखते हैं झारखंड भारत में या का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य बताना है। झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य। तो क्या है? एकमात्र राज्य कोकिंग कोयला है, पायराइट है, यूरेनियम, सारा क्या तो झारखंड में ही इसका उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का एकमात्र है, उसको कहीं और नहीं मिलेगा, जो कि झारखंड में ही है। कोकिंग कोयला, पायराइट, यूरेनियम। आगे देखते हैं 50 नंबर सवाल। मयूराक्षी नदी डैश से प्रभावित होती है? मयूराक्षी नदी सॉरी। तो दोस्तों मयूराक्षी नदी नदी जो आप देख रहे हैं ये कहाँ, ये त्रिकुट पहाड़िया से प्रभावित होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि मयूराक्षी नदी को जो क्या कहा जाता है, एक नाम है मोर नदी। ठीक है, मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। और भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहने वाली ये नदी है मयूराक्षी नदी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहने वाली ये नदी है। और इसका अगर उद्गम स्थल देखें तो त्रिकुट पहाड़िया, कहाँ? देवघर। देवघर कहाँ? देवघर के त्रिकुट पहाड़िया से, या हुगली नदी की सहायक नदी है। ये जो आपका मयूराक्षी नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली। आगे देखते हैं दोस्तों कितना आपने सही किया 50 तक में। 41 से 50 तक हमारे साथ आपने झारखंड जीके किया। कितना सही किए टॉप 10 में हमें कमेंट करके बताइए
कि सर टॉप 10 में मेरे कितने सही हुए, 10 में 5 सही हुआ, 10 में 10 सही हुआ, जो भी हमें बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है, ये बताने हैं। तो विकल्प के आधार पर देखा जाए ना, तो कुर्मी और मुंडा, ठीक है, कुर्मी और मुंडा कला झारखंड की है, ठीक है, विकल्प के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है दोस्तों, सवाल देखते हैं। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि प्रकार है? कौन सा? तो उराव और खरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, उराव और खरिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्र औसत से नीचे है? दो हजार एक के अनुसार बताने आपको। तो वह है दोस्तों लोहरा और खरवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर देखा जाए भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंग अनुपात है 990 है, ठीक है, और वहीं खरवार तथा लोहरा का लिंग अनुपात राष्ट्र लिंग अनुपात से कम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे ये दोस्तों देखते हैं, हंसदा, सोरन, सोरेन, मुर्मू, बसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों में से एक संबंधित है? हमारे जो हेमंत सोरेन जी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी है, हंसदा है, बासरा है, जो देख रहे, ये सब कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति में टोटल 12 आपके गोत्र पाए जाते हैं। कितने? 12 गोत्र पाए जाते हैं। और इसी 12 गोत्र में, किसमें? संथाल के 12 गोत्र है, जिसमें कि आपका हंसदा आता है, मुर्मू आते हैं, बसरा आते हैं, सोरेन आते हैं, किस्कू आते हैं, हेम्ब्रम आते हैं, आप नाम सुनेंगे, हेम्ब्रम हो गया, किस्कू हो गया, आप इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मंडी हो गया, बास्के हो गया, बेसरा हो गया, चोरे, बेदिया, ये सब सारा सिर्फ संथाल में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, दीपिका कुमारी को वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से वर्ष में दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो दीपिका कुमारी को जो है ना, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 2012 में, 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2016 में इनको, दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से, ठीक है, सम्मानित किया गया, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में, और अर्जुन पुरस्कार 2012 में दीपिका कुमारी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये सवाल है स्क्रीन पे कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? क्या नाम है? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। तो इनको चिकित्सा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2010 में, कब? 2010 में इनको पद्मश्री, ठीक है, सॉरी, इसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका जन्म जो है 10 मार्च, इनका जो जन्म है 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1926 को चक्रधरपुर में हुआ था। कहाँ पर? चक्रधरपुर में। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 10 मार्च 1926 में चक्रधरपुर में हुआ था। 2010 में इनको पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। कौन से क्षेत्र में?
तो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्लियर। आगे देखते हैं, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू डैश के नेता थे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 30 जून 1855, कब दोस्तों? 30 जून 1855 को इन दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति के लोगों के साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब? 30 जून 1855, दोनों भाइयों ने मिलकर, ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, आगे ये प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपका करेक्ट हो जाएगा 58 का? वो भी क्या? अविवाहित आदिवासी। तो हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे ये है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है? जेपी अंदर आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला। तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, झारखंड राज्य जो है जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने वाला भारत का दूसरा राज्य। पहला कौन है? पहला बिहार, बिहार के बाद है झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? दोस्तों वो है 5। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, झारखंड में से किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत भी कहा जाता है? क्या? कमावत। तो कौन सी जनजाति है? वो जनजाति है भूमिज। भूमि जनजाति के जो है झारखंड में, जिसको कि श्राद्ध और संस्कार को कमावत भी कहते हैं। ठीक है, कौन जनजाति? भूमिज। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये सवाल है कि किस जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? दोस्तों वो है महली। ठीक है, महली जनजाति जो है ना एक शिल्पी जनजाति है। ठीक है, और यह जो है बांस की कला में एक प्रवीण है, और यह जनजाति बांस के अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे ये सवाल है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सवाल दोबारा पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, कौन सा संविधान है दोस्तों? वो संविधान है, बताइए। जी, 370 जो संविधान देख रहे हैं ना, इसमें क्या है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 370 ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, केंद्र द्वारा राज्य को सहायता अनुदान दिए जाने वाला प्रावधान था। क्या दिया था?
मतलब कल्याण के लिए योजना था, मतलब ये आपका अनुच्छेद था 275। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 276 क्या कहता है? अनुच्छेद 276 कहता है कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर, ठीक है, इस अनुच्छेद में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है। 375 में क्या है कि संविधान के अपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय, प्राधिकारियों और अधिकारियों को कृत करते रहना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 275, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का बढ़ावा देने के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे ये देखते हैं कि झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। ये जो आप देख रहे हैं ना, अर्जुन मुंडा, इन्होंने कितना लंबे समय तक अपना सेवा देने वाला कार्य किया? तो 5 साल 9 महीना 23 दिन। ठीक है। और रघुवर दास का जो सरकार आया था ये 5 साल ही था। ठीक है। तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 5 साल 9 महीना 23 दिन मुख्यमंत्री पद के रूप में ग्रहण किया, और जबकि रघुवर दास ने 5 साल का ही अपना पद धारण करके कार्यकाल संभाला। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए लंबे समय तक तो कौन थे? अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर डी। आगे ये है साथियों कि झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड से राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कुल सांसद सीट कितना है, झारखंड में कुल सांसद सीट पूछे तो वो है 20, जिसमें से लोकसभा सीटें 14 है। ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 14 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो 6 है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये है कि झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? कौन सी योजना है? झारखंड ज्ञानोदय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। ठीक है। ताकि जो भी शिक्षक देंगे, मतलब शिक्षक जो शिक्षा देंगे, टैबलेट के थ्रू क्या होगा कि उनको पढ़ाने में बहुत सुधार हो पाएगा। ठीक है। सही गुणवत्ता से वो पढ़ाई दे पाएंगे। इसीलिए जो भी टीचर्स हैं उन सभी को क्या दिया जाएगा? मुफ्त में टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट मतलब टैब जो आता है पढ़ाने वाला। ठीक है। टैब आता है। और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो 12 सितंबर 2017 को इस योजना को लाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे, अगर देखा जाए, विस्फोटक कारखाना वो कहाँ है? तो गोमिया में। ठीक है। कहाँ? गोमिया। तो बोकारो जिले के गोमिया नामक स्थान पर 5 नवंबर 1955 में किया गया था सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। ठीक है। कहाँ पर है? गोमिया नामक स्थान पर है। और कहाँ, कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1955। आगे देखते हैं। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो पता होगा कौन थी? जोबा मांझी थी। ठीक है। बाबूलाल मरांडी की सरकार में शामिल जोबा मांझी एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी जिसे पर्यटन,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था जोबा मांझी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कि तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। कौन? तिलका मांझी। और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने वाला कामयाब रहा। वर्ष 1875 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया था? तो दोस्तों कहाँ? भागलपुर। भागलपुर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कब? तो 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर। कब दोस्तों? 13 जनवरी 1785। ठीक है, और एक विशाल वट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी थी। ठीक है, जो आज बाबा तिलका मांझी के चौक से नाम से जाना जाता है। कब दोस्तों? 1785, उल्टा हो गया। ठीक है, 1785। आगे देखते हैं। आगे ये सवाल है कि हिरनी झरना डैश में है। जो कि दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं आगे के सवाल को। आगे सवाल है दोस्तों कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। उपराजधानी पूछे तो दुमका। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये सवाल है कि क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्र के अनुसार दोस्तों क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? 66.41%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर दृष्टि साक्षरता दर की जो दृष्टि है देश में कितना स्थान वहाँ पर है? तो 31वां स्थान पर था, 31वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल जनसंख्या बताने हैं। कुल संख्या, जनसंख्या बोल रहे, सॉरी। झारखंड में मान्यता जनजातियों की कुल संख्या वो दोस्तों है 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे ये सवाल है कि आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। शुष्क भूमि की खेती, नहर सिंचाई, वर्षा जल सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है? शुष्क भूमि की खेती। आदिवासी क्षेत्र में खेती का मुख्य रूप से क्या है? शुष्क भूमि की खेती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे सवाल है दोस्तों कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो भी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर जो आप देख रहे हैं ये रांची का नगड़ी गांव है। क्या क्या है? रांची के नगड़ी गांव से। ठीक है, रांची के नगड़ी गांव से है। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो कांची है, खरकई है, कोकरो है। ठीक है, और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में।
आगे सवाल है दोस्तों कि सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। पौष महीना, अग्रहायण महीना, माघ महीना, फागुन महीना, कौन सा महीना के अंतिम के दिन टूसू नाम का त्यौहार? तो कब दोस्तों? पौष का महीना। ठीक है, यह सर्दियों के दौरान पौष महीने में मनाया जाता है और यह त्यौहार सूर्य पूजा से संबंधित है। जो आप त्यौहार देख रहे हैं टूसू त्यौहार, वो क्या है? ये सूर्य पूजा से संबंधित है और यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो टूसू त्यौहार के अवसर पर जो पंच परगना क्षेत्र में लगने वाला मेला को टूसू मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है, टूसू मेला। आगे देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? दोस्तों स्थान है नेतरहाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ का न्यूनतम तापमान कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, न्यूनतम तापमान। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है ये बताने हैं। तो झारखंड में प्रखंड पूछा है तो 264 है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 19-20 के अनुसार कितना है? 264। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? किसके लिए? ग्राम सभा गठन के लिए। दोस्तों कितना? 250। ऑप्शन नंबर डी, प्रति 250 की जनसंख्या पर ग्राम सभा गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। आगे ये सवाल है, आपने 80 तक हमारे साथ किया ना, कितना सही किए 71 से लेके 80 तक टॉप 10 में? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने 10 में से 5 सही किया तो 5 लिखिए, 6 सही किया 6 लिखिए, 9 सही किया 9 लिखिए, 10 में 10 सही किया तो इस तरह लिख के आप भेजिए, ताकि आपको अपना लेवल पता रहे कितना सही कर रहे कितना गलत कर रहे हैं। इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सासा एक स्थान है जहां मुंडा ई छूट गया, शासन इना है। ठीक है, शासन एक स्थान है जहां मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। कहा? अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, शासन। ठीक है, आप नाम ये फर्स्ट टाइम सुन होंगे या सुने भी होंगे, शासन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं मुंडा लोग? अपना जो पूर्वज है ना उनका अस्थि को वहाँ पर रखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि बोकारो में इस्पात कारखाना में आयरन और आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो कहाँ दोस्तों? क्योंझोर, आपने इसका नाम सुने होंगे। ठीक है, लो अयस्क कहाँ से? तो क्योंझोर की खान से। कोकिंग कोयला झरिया से, पता होना चाहिए आपको। कोकिंग कोयला अगर देखा जाए कहाँ से? तो झरिया से। लो अयस्क कहाँ से? तो क्योंझोर से। चूना पत्थर कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। बोकारो इस्पात कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से चूना पत्थर। ठीक है, कोकिंग कोयला झरिया से और क्योंझोर से लो अयस्क। आगे देखते हैं दोस्तों, अमानत नदी किसमें गिरती है? तो दोस्तों पलामू तथा गढ़वा में प्रभावित होने वाली जो नदी है उत्तरी कोयल का एक सहायक नदी है, जो कि औरंगा तथा अमानत नदियां है। ठीक है, तो जो भी साथी कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल नदी में, ठीक है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल नदी में। आगे देखते हैं साथियों कि इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है?
तो गंजू। ऑप्शन नंबर डी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। गंजू झारखंड के कला रूप में से एक है। आगे ये देखते हैं कि बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जिंदल स्टील। ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेपी ग्रुप, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, सभी कंपनियां जो है शाखा बोकारो में है, लेकिन जिंदल लिमिट स्टील जो है ना ये नहीं है आपका बोकारो में। आगे देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से बनाया गया था? बीएसएल। आप सुने होंगे सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में बीएसएल का 1964 इसकी स्थापना हुई थी, और 1974 में इसको उत्पादन शुरू किया गया था। 1964 में स्थापना हुआ, लेकिन इसका जो उत्पादन का शुरुआत कब हुआ? 1974 से। ठीक है, एक साल 10 साल लग गया। और यह इसकी स्थापना बोकारो जिला माराफारी नामक स्थान पर सोवियत रूस के सहयोग से हुई। किसका? सोवियत संघ। ठीक है, रूस के सहयोग से हुआ। आगे देखते हैं, आगे सवाल है कि बोंगा किस कबीले के देवता है? तो बोंगा दोस्तों किसके कबीले के देवता है? तो हो। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है, मतलब पिता का। मातृक पूछता तो माता का जिला। तो धोनी के जो है महेंद्र सिंह धोनी के, उनके पैतृक जिला कहाँ है दोस्तों? वो है अल्मोड़ा। ठीक है, क्या है? अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लवाली अल्मोड़ा जिले के 33 तहसील में से एक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। आगे देखते हैं साथियों, हाल पुनहैया को इसकी शुरुआत के रूप में जाना जाता है। हाल पुनहैया। तो हाल पुनहैया को जो है ना जुताई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुताई इसकी शुरुआत के रूप में जाना जाता है। 89 का जो भी साथी बी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ये आज का आखिरी सवाल है, हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। कि खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक परिक मान्यताएं हैं। ठीक है, तो जनजाति से मिलती है, बताने किस जनजाति से मिलती है? खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं हैं, तो किस जनजाति से मिलती है बताने? पारंपरिक मान्यताएं। तो दोस्तों है, बताइए, हमें कमेंट करके हमें कमेंट कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्रविड़ों से। ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ों से। ठीक है, जनजाति से मिलती है इनकी पारंपरिक मान्यताएं, और ये खड़िया जनजाति की अनेक मान्यताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना आपने सही किया हमें कमेंट करके बताइए। टोटल आपने हमारे साथ जो है 50 प्रश्न किए। 50 में कितना आपने सही किया? 41 से लेकर 90 तक हम लोगों ने किया, मतलब 50 प्रश्न किए। 50 में कितना सही हुआ कि 50 में सर हमारा 45 सही हुआ, हमारे साथ 30 सही हुआ, ताकि आपको अपना लेवल पता रहे और जब नेक्स्ट क्लास करिए झारखंड जीके का तो आप अव्वल नंबर लाए, अच्छा नंबर लाए। ठीक है,
आप लोग तैयारी इसी तरह करते रहिए। झारखंड सीजीएल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, बहुत मतलब जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। उत्पाद सिपाही का दौर बहुत क्वालिफाई कर लिए हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि सर कैसे आगे का प्रोसेस करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आप वन प्लेटफॉर्म जॉब को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।